जो जोड़ियाँ ऊपर से नहीं बनी होती वो यहाँ नीचे भी नहीं बन पाती, टूटी तो जाती है ना रोबन जी। ये है कि हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर वाले आपस में नहीं बने। जहेज चाहिए था उनको हमसे, बेटी के साथ साथ बहुत सारा जहेज चाहिए था, लेकिन मेरे बाबा जहेज नहीं अफोर्ड कर सकते। आपके घर वालों ने बहुत सारी डिमांड की है कि गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। अब एक बाप अपनी बेटी दे, इतना सारा सामान भी दे, कितने सारे घर टूट जाते हैं ना रॉबिन जी। इस जहेज की वजह से कितने सारे रिश्ते टूट जाते हैं, कितनी सारी बेटियां बिन ब्याही घर में बैठी रहती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, सुंदर होती हैं, लेकिन वो बिन ब्याही रहती हैं क्योंकि उनका बाप अफोर्ड नहीं कर सकता ना, अफोर्ड नहीं कर पाता। कहाँ से देंगे जहेज में घर, कहाँ से दे गाड़ियां, कहाँ से दे ये सब चीजें। एक बेटी दे रहा है बाप, वो काफी नहीं होता ना, उनको और भी कुछ चाहिए होता है। बेटी के साथ साथ सब कुछ चाहिए होता है, घर का सारा सामान चाहिए होता है। और भी किसी एक का टूटा था, उसका नहीं नाम बताऊंगी। पाकिस्तानी जैसा होता है क्या दहेज के लिए? ऐसा होता है पाकिस्तान में, बहुत सारी बेटियों के रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत सारी बेटियां घर में बैठी रहती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, सिर्फ इस वजह से शादी नहीं उनकी हो पाती क्योंकि वो बच्चियों को, उनका बाप मजदूर होता है, वो इतना जहेज अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से बहुत सारी खूबसूरत प्यारी प्यारी बच्चियां बूढ़ी हो जाती हैं, सफ़ेद बाल आ जाते हैं, घर में ही रह जाती हैं क्योंकि वो बाप शादी नहीं करवा पाता। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि शादियां, रिश्ते जुड़ भी जाते हैं लेकिन फिर टूट जाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि जहेज नहीं देते, क्योंकि लड़के की डिमांड्स होती है, या गाड़ी लेके दो, या घर लेके दो, या मोटरसाइकिल लेके दो, या ये चीज़ें लेके दो, या गोल्ड इतना लेके दो। तो इस तरीके से बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी माशरे में चीज़ें, रिश्ते टूट जाते हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ ही नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह पे ऐसा है, बहुत सारी जगह पे है। मैंने हिंदुस्तान में भी देखा है, वहां पे भी ऐसा है, बहुत सारी जगह पे। के लिए दहेज नहीं लूंगा मैं। मेरा बाप नहीं दे पाएगा, वो गरीब है, ना गाड़ी दे पाएगा, ना घर दे पाएगा, ना सोना दे पाएगा, ना बाकी सारी आसाइशें। अगर एक कपड़ों के जोड़ में मैं ही चाहिए भैया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए यार। शादी के बाद तुम्हारे घर वाले ताने तो नहीं देंगे ना कि ये तो ऐसे ही आ गई है 2 कपड़ों की जोड़ी में, मारेंगे तो नहीं ना, जलील तो नहीं करेंगे ना? देखो रूबी जी, नेपाल में देखो कहीं कहीं जगह में ऐसा है, नेपाल में, लेकिन ज्यादातर ये बहुत कम हो गया है। नेपाल में भी समस्या है लेकिन बहुत कम हो गया। आपकी फैमिली, आपकी बहनें, आपके रिश्तेदार ये तो नहीं कहेंगे ना कि फर्नीचर नहीं लेके आई, फ्रिज नहीं लेके आई, ये सब चीजें नहीं लेके आई, गाड़ी नहीं लेके आई, ऐसे मुंह उठा के आ गई, रोज मारेंगे तो नहीं ना, रोज तकलीफ तो नहीं देंगे ना? उन लोगों को काश आप जैसा हस्बैंड हर लड़की के नसीब में हो, इस नेचर का, जिसे जहेज नहीं चाहिए, जिसे ये सब आसाइशें नहीं चाहिए। काश तो कोई बेटी कुंवारी न रह जाए, कोई तकलीफ में ना हो, कोई लड़कियां खुदकशियां ना करे, खुद को मारे ना। बहुत सारे माँ बाप बेचारे पूरी जिंदगी पता है कमाते हैं और फिर एक बेटी की शादी करते हैं और पूरी जिंदगी वो कर्जा उतारता रहता है। जो अपनी बेटी को उसने जहेज में चीजें लेके दी होती हैं, वो पूरी जिंदगी मजदूरी करता है, पूरी जिंदगी।